आगे देखो, हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर पे। आगे देखो, एक न्यूमेरिकल और दिया है। ये कहा है कि हमारे पास कोई भी एक कॉपर कॉइल हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस। कोई कॉपर कॉइल है, उस कॉपर कॉइल का रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 20 ओम के बराबर बताया है। जब उसका टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर बताया है। एंड इट्स रेजिस्टेंस ऑफ 26.4 ओम at a temperature of 80 degree Celsius, then find the temperature coefficient of resistance। अल्फ़ा है वो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट अल्फ़ा। इसको मैं ये भी कह सकता था, भाई हमने जैसे लिखा था वैसे करते हैं इसको, कि ये हमने कह दिया R इज़ इक्वल टू 20 ओम। ये हमने कह दिया था इनिशियल टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। ये हमने कह दिया था कि R इज़ इक्वल टू 26.4 ओम एंड फाइनल टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 80 ओम। देन हमें क्या कैलकुलेट करना था, अल्फ़ा। हमने ये पढ़ा था कि R इज़ इक्वल टू R नोट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, या मैं डायरेक्ट वैल्यू यूज़ करता हूँ, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू R माइनस R नोट अपॉन R नोट इंटू डेल्टा टी के बराबर आया था। देखो फाइनल कितना आपके पास 26.4 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। बोलो कितना हुआ, चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास हुआ 80 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 80 के बराबर आ गया। और यह है 6.4 अपॉन 20 इंटू 80 के बराबर होगा। पॉइंट हटा दो, नीचे 10 आ गया, 8 10 जा, 8 8 जा, 2 10 जा और 2 4 जा। अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस के बराबर आएगा। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर पार्टिकुलर दिस क्वेश्चन। हमने बताया था कि अल्फ़ा की वैल्यू 10⁻³ के ऑर्डर की, या 10⁻² के ऑर्डर की, और यहाँ भी हमारे पास यही वैल्यू आई है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बताया है ए मेटल वायर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 120 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ द सेम मेटालिक वायर rises to 240 ohm where the temperature coefficient of the wire is alpha is equal to 4 into 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस के बराबर दे रखे हैं। यहाँ पे क्या बताया इसने कि कोई भी एक मेटल वायर दे रखी है, उस मेटल वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है 120 ओम के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से हमारे पास इनिशियल रेजिस्टेंस दे रखे हैं, और इनिशियल रेजिस्टेंस बताया है वो हमारे पास बता दिया कि भाई हमारे पास इनिशियल रेजिस्टेंस है वो बताया है 120 ओम के बराबर बताया है एट इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ द सेम मेटालिक वायर राइजेज टू 240 ओम। ये कहता है कि हमें टेम्परेचर है वो कैलकुलेट करना है, दैट इज़ हमें कैलकुलेट करना है फाइनल टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटालिक वायर बिकम्स इक्वल टू 240 ओम। टी फाइनल कैलकुलेट करना है। हमने अल्फ़ा का फॉर्मूला निकाला था, अल्फ़ा इज इक्वल टू R माइनस R नोट अपॉन R नोट इंटू डेल्टा टी, और मैं यहाँ से कह सकता हूँ अल्फ़ा इज इक्वल टू R माइनस R नोट अपॉन R नोट इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और यहाँ से हमने कह दिया कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू R माइनस R नोट अपॉन R नोट
इंटू एल्फा के बराबर आएगा। या तो ये कह दूँ, या आप ये इतना ना कह के सीधा आप डेल्टा टी निकाल सकते हो। डेल्टा टी इज इक्वल टू आया था आर माइनस आर नोट अपॉन आर नोट इंटू एल्फा के बराबर आया था। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, टी फाइनल कैलकुलेट करना है। टी फाइनल इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू आर की वैल्यू 240, आर नोट की वैल्यू 120, 240 माइनस 120 अपॉन 120 इंटू एल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, 240 माइनस 120 120 अपॉन 120 इंटू 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, 120 से 120 कैंसिल आउट हो गया। यह है हमारे पास टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10 रेज टू पावर 4। और देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 इंटू 100 यही लिख सकता हूँ। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 2500 के बराबर आ गया टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अपने को क्या चाहिए, टी फाइनल चाहिए। और यह टी फाइनल इज इक्वल टू टी इनिशियल प्लस 2500 और ये आ गया 2520 डिग्री सेल्सियस के बराबर आ गया कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटालिक वायर बिकम्स 240। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, अल्फा दे रखा था, इनिशियल रेजिस्टेंस दे रखा था, फाइनल रेजिस्टेंस अपने को फाइनल रेजिस्टेंस दे रखा था, फाइनल टेम्परेचर है वो हमें कैलकुलेट करना था। तो हमने सीधा फॉर्मूला लगाया टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू आर माइनस आर नोट अपॉन आर नोट इंटू एल्फा। जो भी कटता है उसको काट दिया, कैलकुलेशन करी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है कि हमारे पास ये बताया है द रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वेरीज अलोंग इट्स लेंथ एज रो इज इक्वल टू रो नोट इंटू 1 प्लस एल्फा एक्स। फाइंड इट्स रेजिस्टेंस इफ इट्स लेंथ इज एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए। देखो क्या बताया इसने, ये कहा है कि कोई भी एक कंडक्टर है वो किसी भी एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का बना है। और ये कहता है कि ये कंडक्टर जब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का बना है तो यहाँ पे ये कहता है कि इसकी रजिस्टिविटी है वो हमारे पास लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज होती है। मतलब हमने कह दिया कि टोटल लेंथ एल थी, अगर इस एंड से इस एंड की साइड में जाते हैं तो रजिस्टिविटी है वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास चेंज होती है। अब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है इसका रेजिस्टेंस। भाई हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सिंपल पर रखा है, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। बट ये कहता है कि भाई ये तो वेरी कर रही है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि भाई एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया और जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया है उसकी हमारे पास जो लेंथ है वो dx के बराबर ले ली। और जब मैं इसकी लेंथ dx के बराबर लेऊँगा तो r की वैल्यू आएगी हमारे पास रो इंटू एल अपॉन ए। सही है भाई, लेंथ dx थी तो इसलिए हमने कह दिया कि रो इंटू dx अपॉन ए के बराबर आएगी। l की जगह मैंने dx लिया। और रजिस्टिविटी का रिलेशन क्या बताया, रो नोट इंटू 1 प्लस एल्फा एक्स। तो यहाँ से हमने कह दिया कि r इज इक्वल टू रो नोट इंटू 1 प्लस एल्फा एक्स इंटू डी एक्स अपॉन किसके बराबर आएगा आपके पास, a के बराबर आएगा। और यहाँ से मैंने कह दिया r इज इक्वल टू रो नोट अपॉन a इंटू 1 प्लस एल्फा एक्स इंटू डी एक्स। लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज होता है और लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज होता है
तो मैं कहूँगा कि भाई हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस आया था वो स्मॉल रेजिस्टेंस आया था, और अपने को क्या कैलकुलेट करना है, टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल के लिए बोलो क्या कैलकुलेट करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो R इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 से L, क्योंकि इसकी लेंथ है वो L है और ये dx है वो 0 से L तक वेरी करता है, रो नोट अपॉन ए इंटू 1 प्लस एल्फा एक्स इंटू डी एक्स। और यहाँ से आया हमारे पास R इज इक्वल टू रो नोट अपॉन ए इंटीग्रेशन ओवर 0 से L 1 प्लस एल्फा एक्स इंटू डी एक्स। और यह है हमारे पास R इज इक्वल टू रो नोट इंटू ए इंटू भाई 1 का इंटीग्रेशन तो हमारे पास आया x और लिमिट 0 से L प्लस एल्फ़ा x, इसका इंटीग्रेशन आएगा एल्फ़ा x का स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी लिमिट भी 0 से L। पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं और फिर लोअर लिमिट, और बीच में निशान किसका आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से हमने कह दिया कि R इज इक्वल टू रो नोट अपॉन ए इंटू L माइनस 0 प्लस एल्फ़ा L स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, और R की वैल्यू हमारे पास आई वाई रो नोट अपॉन ए इंटू L प्लस एल्फ़ा L स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर आ गई। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अगर मैं यहाँ से L कॉमन लेना चाहूँ तो L कॉमन भी ले सकता हूँ, और यह है R इज इक्वल टू रो नोट L अपॉन ए इंटू 1 प्लस एल्फ़ा L अपॉन 2 के बराबर आया। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये हमारे पास वैल्यू आई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है। इसमें क्या बताया था कि ये मेटल वायर है, इसका रेजिस्टेंस है वो लेंथ के अकॉर्डिंग हमारे पास चेंज करता है, इंक्रीज होता है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये कहा था कि इसका रेजिस्टेंस भाई जब लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो कोई स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया, स्मॉल लेंथ एलिमेंट का रेजिस्टेंस हमने कितना लिया है, डी एक्स लेंथ ली है तो डी आर रेजिस्टेंस आएगा। रो की वैल्यू पुट कर दी। टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम टोटल जब भी आता है तो इंटीग्रेट करेंगे इसको 0 से L तक। इट इज़ इंटीग्रेटेड विद इन द लिमिट 0 से L, और रो नोट अपॉन ए इंटू दिस, और 1 dx का इंटीग्रेशन x, और एल्फ़ा x dx, तो ये आया L स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू एल्फ़ा। लिमिट पुट कर दी और इसको सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे पास 2 मेटल्स दे रखी है, एक रजिस्टर दे रखा है विच इज़ मेड अप ऑफ 2 मेटल्स। तो यहाँ पे क्या दिया है, द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन एंड कॉपर वायर एट। 2 मेटल्स दे रखे हैं, एक मेटल बताई इसने आयरन की और एक बताई है कॉपर की। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 रजिस्टर हैं, एक आयरन का रजिस्टर है, एक कॉपर का रजिस्टर है। तो यहाँ पे ये बताया है, देखो द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन एंड कॉपर वायर्स एट 20 डिग्री सेल्सियस आर 4.1 ओम एंड 4.3 ओम। आयरन वाले को तो 1 मान लिया, कॉपर वाले को मैंने क्या मान लिया, 2 मान लिया। तो यहाँ से मैंने कह दिया कि R1 इज इक्वल टू 4.1 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 4.3 ओम एट ए टेम्परेचर ऑफ T1 and this is 20 डिग्री सेल्सियस। एट वाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस बी इक्वल। ये कहता है किस टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास आयरन का और कॉपर का रेजिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगा। बी इक्वल
मतलब ये कहता है कि मैंने मान लिया कि किसी टेम्परेचर T2 के ऊपर इनका रेजिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगा इफ़ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर आयरन इज 5.1 इंटू 10⁻³ पर केल्विन एंड फॉर कॉपर इट्स वैल्यू इज 4 इंटू 10⁻³ पर केल्विन। नेग्लेक्ट एनी थर्मल एक्सपेंशन, अगर कोई थर्मल एक्सपेंशन होती है तो उसको हम क्या कर देंगे कि इट इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट। दो रजिस्टर्स बताए थे, एक आयरन का दूसरा कॉपर का, रजिस्टेंस दोनों का 20 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है।